अगर आप भी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई समस्या से जूझ रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको वीडियो के माध्यम से एक बेहतर उपाय आपको बताने का प्रयास करेंगे। अभी देखते हैं, सवाल है नीलम कुमारी का कि हमारे जो है सर हुआ चकबंदी दोनों का नक्शा कट गया है, रोड लाइन में जो है सड़क जो है लैंड सीधा कर दिया है। ठीक है, नक्शा में लैंड जो है मतलब सीधा कर दिया गया है और पुराना नक्शा में जो दिखा रहा है वो आदमी मेरे को ज़बरदस्ती कर रहा है, इसके बारे में समाधान बताइए। देखिए नीलम कुमारी जी, आपका जो है अभी जो नया नक्शा है कानूनन नया नक्शा का वैलिड है, लेकिन अगर पुराना में अगर वो है और जो जिसका वो है अगर वो जगह वहाँ पे उसका होगा, ठीक है, तो पुराना से भी नया का के लिए सुधार का अपील होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो जितना भी जैसे सीओ के पास हो या एडीएम के पास हो, डीसीएलआर के पास हो, जो भी होता है, ये सरकारी अमीन के पास हो, सब जगह नया नक्शा के लिए वैलिड है। अगर आप पुराना नक्शा के लिए अगर कुछ भी है तो आप पहले वहाँ जो है आपको वो सुधार करवाना पड़ेगा। आपको सुधार के लिए जिनका भी है उनको सुधार के लिए जाना पड़ेगा, उसके बाद ही संभव है। अगला जो सवाल है वो पूछ रहे हैं, सर मेरा ज़मीन का पूरा मोटेशन नहीं हुआ, ज़मीन छूट गया है, क्या पुराने मोटेशन को रद्द करना होगा ताकि पूरा मोटेशन हो जाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्यों रद्द करेंगे आप? जो आपका मोटेशन है ना वो है, ठीक है, और जो छूट गया है उसके लिए सीओ के पास आवेदन कीजिए, ठीक है। लेकिन आपका अगर मोटेशन जो है कोई आपका बंटवारा से हुआ है, ठीक है, तब जिनके साथ जो बंटवारा हुआ है उसका भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है, उनका सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अगर ये चीज़ अगर वो दोनों आपको सपोर्ट या जी 3 है या 2 है 1 है जो भी है, अगर वो सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप जो है ग्रामीण द्वारा पेपर बना के भी सीओ के पास आवेदन, पहले आप सीओ के पास आवेदन करें, ठीक है, और आपका जो आपका करंट मोटेशन है उसका भी फोटोकॉपी आप लगा दें। अगला सवाल है ये कि राजस्व कर्मचारी द्वारा जो है भूमि जो है का काफ़ी एक तरह से हो रहा है, शोषण हो रहा है ना, और जावेद जी ये बोल रहे हैं और मोटी मोटी अमाउंट ली जा रही है, ये तो अंकुश लगाना ज़रूरी है। 100% जावेद इस बात से हम सहमत हैं और ये बिल्कुल ज़रूरी है। और ये जो है एक तरह से हर नागरिक को इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा और जो है इसमें जो है अंकुश बिल्कुल लगाना चाहिए। और ये भ्रष्टाचार जो है कि अब बिना कुछ ना कुछ के काम नहीं होगा, तो ये ठीक बात है नहीं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि माय ब्रोदर मेरे पास के बाला है, लेकिन मैं जो है ना माय ब्रोदर मेरे पास के बाला है लेकिन जो है मोटेशन नहीं हुआ, उसका क्या हल है, निवारण बताइए और मुझे इसका उपाय बताइए, क्या होगा? केवला अभी है, मोटेशन नहीं हो रहा है, मोटेशन नहीं है ना, और जो है सर्वे में कोई कागज। देखिए ये चीज़ मोटेशन आपको आपके पास अगर केवाला है, ठीक है, और मोटेशन जो है आप उसको ऑनलाइन करवाइए, ऑनलाइन कराने के बाद अगर आप मोटेशन नहीं करवाएंगे तो सर्वे जो ये केवाला लिखा है उसी के नाम से हो जाएगा। देखिए मोटेशन क्या होता है? मोटेशन ये होता है दाखिल खारिज जिसको बोलते हैं। दाखिल खारिज का मतलब होता है कि आपका जो ये पेपर है जो आपने लिया वो सरकार के सामने आपने प्रूफ करके दिखाया कि ये ज़मीन जो है अब आपका हो गया, ये तो आप ले लिया, बिल्कुल ये वैलिड है, ऐसा नहीं कि वैलिड नहीं है, लेकिन दाखिल खारिज भी उतना ही ज़रूरी है। अगला सवाल है कि सर मेरा खतियान है पर ज़मीन कब्जे में नहीं है, तो क्या ज़मीन जो हासिल हो सकता है? 100% क्यों नहीं हो सकता है। खतियान में है, ज़मीन कब्जे, खतियान जो ज़मीन है उसका रसीद कटा लीजिए। रसीद कटाने के बाद जो है ये चीज़ अगर आपके कब्जे में नहीं है, हासिल के लिए सबसे पहले आप सीओ को आवेदन कीजिए, सबसे पहले सीओ के पास कीजिए, ठीक है, कि ऐसे ऐसे मेरा ज़मीन जो है ये है, ठीक है। अगर वो नहीं करते हैं तो आप डीसीएलआर जो है डीसीएलआर कोर्ट में जाके
जो आदमी कब्जा किया उस पर केस कर दीजिए, उसको नोटिस चला जाएगा और उसको जवाब माना जाएगा कि आप ये ज़मीन क्यों लिए हुए हैं, आपका है, अगर आपका है तो आप प्रूफ दिखाइए, ये चीज़ के लिए उसको बोला जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ये सारा स्टेप है, पहला स्टेप है, सेकंड स्टेप है, उसके बाद का भी स्टेप है। अगर नहीं होता है तो आप हमसे जो है कमेंट करके पूछें या फिर कांटेक्ट करें, हम आपको बेहतर सॉल्यूशन बताएंगे। ये इनका सवाल है कि ना काशीनाथ जी पूछ रहे हैं ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा है क्योंकि रजिस्टर 2 फट गया। रजिस्टर 2 फट गया तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? सीओ लेगा, कर्मचारी लेगा, आपका नहीं। आपका क्यों नहीं कटेगा? आपका पुराना अगर कोई भी प्रूफ है तो आप उसको ले जाइए और उसको दिखाइए और सीओ को आवेदन कीजिए कि मेरा जो है ऑनलाइन रसीद नहीं कट रहा है। और जो आपका ऑफलाइन रसीद है, ठीक है, अभी आप ऑनलाइन अगर आपका वो नहीं आ रहा है, ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है, ठीक है, तो परिमार्जन करके एक जो है सुविधा अभी, ठीक है, तो ऑनलाइन ये जो है आपका अवेलेबल है, इसको बोलते हैं परिमार्जन। ठीक है, और ये आपका जो अवेलेबल है वो है बिहार भूमि है .बिहार.gov.in नाम का एक वेबसाइट है। www आप लगाएंगे, ये वेबसाइट है, इस पे जो है अभी जो है आप अपना शिकायत जो है ये भी डाल सकते हैं कि मेरा उसमें ऑफलाइन जो आपका रसीद है उसको अपलोड करने का भी ऑप्शन आता है, या कहीं से आप करवा भी सकते। ये पूछ रहे हैं कि मेरा घर के जो है ज़मीन वो पुरानी है। ठीक है, अगला सवाल है कि मेरे घर के ज़मीन जो है पुरानी है, जो अवैध दखल मेरे पिताजी के नाम पे है। ठीक है, मेरे नाम पर रसीद कैसे कटेगी? तो आपका घर जो है पुरानी है, जो अवैध दखल मेरे पिताजी के नाम पे है। ठीक है, तो नाम पे है, मेरे नाम पे रसीद कैसे कटेगी? देखें, आप जो अगर आप पिताजी के नाम से अगर रसीद कट रहा है, ठीक है, पिताजी के नाम से अगर रसीद कट रहा है तो पिताजी अगर सपोर्ट करेंगे तो आपके नाम से रसीद जो है कट सकता है। ठीक है, आप पेपर तैयार करेंगे और आप अपना नाम से जमाबंदी कायम करवा सकते हैं पिताजी के सपोर्ट के बाद। अगला जो यहाँ पे जो है वो देखते हैं कि हमारा ज़मीन दादा के नाम से है और कुछ पापा के नाम से है। पापा दादा दोनों का डेट हो चुका है। हम 2 भाई और बहन है। ठीक है, और बंटवारा चार्ट भी जो है बहन के नाम से स्टाम्प पेपर पे बना हुआ है। बहन मोटेशन नहीं करवा रही, 30 ईयर से रसीद नहीं कटा है। क्या हमारा अकेले हिस्सा का मोटेशन और रसीद कट सकता है? देखें यहाँ पे जो है ना, आपका क्यों नहीं अकेले कट सकता है, लेकिन जो है आपका बना हुआ है, लेकिन जो है बहन मोटेशन नहीं करवा रही, 30 ईयर से रसीद भी इनका जो है नहीं कटा है। देखिए, रसीद तो कटा लीजिए पहले, रसीद अप टू डेट करना जरूरी होता है। अभी वर्तमान में जिसके भी नाम से है, जैसे मान लेते हैं पिताजी के नाम से है, नहीं है कोई बात नहीं, पिताजी के नाम से रसीद कटा लीजिए। पैसा जो है आपका करेंट जो है, जो ईयर आपका है, जिस ईयर तक है वो कटा लीजिए। और दादाजी वाला जो है उसको भी कटा लीजिए, तो वो करंट जो है आपका कट गया। करंट तक में जितना साल का होगा सारा वो कट जाएगा। ठीक है, करंट में आ जाएगा। उसके बाद जो है आप अगर अपना अलग कराना चाहते हैं, अगर आपका बंटवारा हो गया तो और पर अच्छी बात है, तो फिर आप जो है आपका वो समस्या का हल हो सकता है। अगला सवाल देखते हैं। जो अगला सवाल है वो है कि मैं जो है जिनसे ज़मीन खरीदी है वो अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज कराए बिना मुझसे बेच दिया। यह पुराना मामला है। ठीक है, यह पुराना मामला है। जब मैं दाखिल खारिज कराने के लिए अंचल कार्यालय गया तो कर्मचारी यह कहकर मुझसे वापस लौटा दिया कि वो ज़मीन विक्रेता का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, इसलिए मेरा भी दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया है। अभी देखें, अभी सबसे पहले ये चीज़ कंफर्म कर लें कि जो ज़मीन है, ज़मीन जो आप जिनसे खरीदे हैं, ठीक है, उसका जो रसीद कटा है, जो मोटेशन है, उसका रसीद का फोटोकॉपी आप ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद वो उसका ओरिजिनल केवाला ले लीजिए, जो जिनसे आप ज़मीन खरीदे हैं, और वो तो आपको मिला ही होगा।
और आपका वाला क्या वाला हो गया, ठीक है। तो आप अभी देखें कि अभी इसका जो दाखिल खारिज ये करवाया नहीं हुआ, इसका रिजेक्ट हो गया क्या, जिससे आपने ज़मीन खरीदा, कि उसमें कोई प्रॉब्लम था जो रिजेक्ट हो गया। तो अगर ऐसा है तो फिर थोड़ा दिक्कत है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका ये नहीं भी दाखिल करवा लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सारा सही है, इसका रकबा इसमें है, ठीक है। इसके मोटेशन में अगर रकबा है और जो ये केवाला लिखा फिर आपको ये लिखा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका डायरेक्ट मोटेशन करेगा। थोड़ा सीओ के पास जाइए, सीओ साहब जो है उनको शांत माइंड से उनको बताइए तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दिलीप जी थोड़ा ट्राई कीजिए, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर इसका कोई कारण बस रिजेक्ट होता है, इसका जो है मोटेशन नहीं हो सकता, कुछ दिक्कत है केवाला में, तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तब आप जो है इसके ऊपर जो इसके अधिकारी हैं भूमि सुधार विभाग, वहाँ से संपर्क कीजिए। आपका ज़मीन तो आप जिनसे जो आपको लिखा है उससे तो मिलेगा ही, ठीक है। अगला देखेंगे सवाल जो है वो विनोद कुमार जी का है। दादा के नाम से प्रॉपर्टी है, उसके 5 बेटे हैं, 4 बेटे मिलकर हिस्सा जो है बांट लिया है, एक बेटे को हिस्सा नहीं मिला। जिस बेटे को हिस्सा नहीं मिला उस बेटे का हिस्सा लेने के लिए उपाय बताइए। डायरेक्ट जाइए DCLR कोर्ट, ठीक है। आप जो वो जैसे आप जो है ना दादा के नाम से प्रॉपर्टी है, 5 बेटे हैं, तो आप समझ लीजिए ये दादाजी हैं और इनके 5 बेटे हैं, ठीक है, 5 बेटे हैं। अब ये सब ले लिए अपना और इनको हिस्सा नहीं मिला, इनका नहीं मिला। अब ये क्या करेंगे, ये अपना जो है अपने नाम से इन चारों को DCLR कोर्ट से नोटिस करेंगे कि हिस्सा क्यों नहीं है। सबको नोटिस चला जाएगा, सबको नोटिस चला जाएगा। नोटिस जैसे जाएगा तो जाना तो पड़ेगा ही, जाना पड़ेगा तो बताया जाए क्यों हिस्सा नहीं है, वहाँ रीजन बनेगा, ठीक है। और आपको इजीली वहाँ से जो हिस्सा के लिए परमिट पास कर दिया जाएगा, आपका कागज़ बन जाएगा, आपका जमाबंदी बन जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके से जो है आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से जो है उसका जवाब देने का बेहतर जो है जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।